यस। हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया, मस्त। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? बात तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई बढ़िया होनी चाहिए। इस समय थोड़ी सी ठंडी भी बढ़ रही है, तो चलिए कोई बात नहीं है। ठंडी का आनंद उठाते हुए, जाड़े का मजा लेते हुए और पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम है पीके केसरी और मैं पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। 10th की केमिस्ट्री चल रही है इस समय और आज है वीडियो नंबर 3, तीसरा वीडियो है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे, बातें करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है बच्चों, बेसिक चीजें केमिकल रिएक्शन से वीडियो 1 और 2 में बात की गई थी। स्टेट्स के बारे में, कैसे जो है रिएक्शंस को इंफॉर्मेटिव बनाया जाए। और आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो को भी थोड़ा सा जो है लेते हुए उनकी बातों को चर्चा करते हुए चलाएंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस कई तरीके के होते हैं बच्चों। केमिकल रिएक्शंस, सबसे पहला रिएक्शन सबसे सिंपल रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन? आप सब लोग जानते हैं कौन सा रिएक्शन। यस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला रिएक्शन है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जैसे कि पहले से ही हम लोग लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिल करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्शन कर करके प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नया सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा स्लाइड, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यस, और ये मिल गया हमको, पेन मिल गया। ठीक है, पेन क्यों नहीं चल रहा है? अच्छा, ये कलर लेना। आ गया। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है ना टेक्निकल चीजों में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ बच्चों, ए बी ने मिलकर क्या बनाया, पी। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट, और पी क्या है, प्रोडक्ट। एलएचएस में क्या लिखा जाता है, रिएक्टेंट, और राइट साइड में आरएचएस में क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस राइट हैंड साइड, है ना। हमारे राइट हैंड पे आरएचएस और लेफ्ट हैंड पे एलएचएस रहता है। या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के क्या बनाता है, प्रोडक्ट पी। तो ऐसे रिएक्शंस में होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, नाम से ही लग रहा है, जिसमें चीजें कंबाइन हो रही हैं, जुड़ रही हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जब दो केमिकल इंटाइटीज, दो सब्सटेंसेस आपस में जुड़ते हैं तो जनरली कुछ बॉन्ड के फॉर्मेशन होते हैं, और इसलिए जनरली ये रिएक्शन हमारे कैसे होते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बताया था आपको पहले से ही। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी क्या होती है, निकलती है। रिएक्शंस जिसमें एनर्जी निकलती है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए मैं दौड़ता हूँ, एक काम करता हूँ जिसमें क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा जो है हीट हो जाऊंगा, एनर्जी इसका मतलब निकल रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। Reaction in which two or more substances combine to form a single substance in the suitable conditions। कुछ एग्जांपल्स देख लिए जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसके आगे बढ़ चलते हैं, अगले साइड में बहुत सारे एग्जांपल्स हमको लग रहा है लिया गया है। तो यस, और एग्जांपल है हमारा कंबसन ऑफ कोल। कोयले के जलाया जा रहा है और जलता किससे है बच्चों, ऑक्सीजन से जलता है। कोई भी चीज किससे जलता है, कोल मतलब कार्बन। कार्बन को ऑक्सीजन से जलाया जा रहा है और ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या हो रहा है, जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबसन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन
कंबसन किससे होता है, किस गैस से होता है? कंबसन होता है ऑक्सीजन से। कभी भी कोई भी चीज किससे जलती है, किससे जलती है बच्चों? जलता है कोई भी चीज ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस H2O। बैलेंसिंग हम कर लेंगे, आप लोग को करना आ गया है बैलेंसिंग, और वो आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। हम लोग रिएक्शन देखते हैं, कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। यस, हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करके बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा स्टेट्स भी ले लेते हैं। गैस गैस गैस, कॉम्बिनेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड। आयरन और सल्फर मिल करके बना रहे हैं आयरन सल्फाइड। सॉलिड सॉलिड, और ये भी क्या है? सॉलिड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। यहाँ पर हीट इसको दिया गया। कॉम्बिनेशन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। अमोनिया यस, NH3 प्लस NH, अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब कितना? HCl। तो बन गया बच्चों NH4Cl। तो ढेर सारे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखे। आई थिंक आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। कोई भी एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, जो भी आपको आता है, जो भी कोई सा भी सिंपल से भी सिंपल अगर आपको कोई याद रहता है आप लिखेंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो ये बच्चों अभी हम लोगों ने बात किया किस रिएक्शन की? कॉम्बिनेशन। पहले तरीके का रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे बच्चों, किसकी बात करेंगे? अगले टाइप के रिएक्शंस का, जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाम से लग रहा है डिकम्पोज का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रेक डाउन या स्प्लिट। तो डीकंपोजिशन मीन्स होता है बच्चों, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? ये डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेकडाउन, टूटना, और स्प्लिट, टूट जाता है। कोई सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा में जब टूट जाता है तो उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया है लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन। लाइमस्टोन का फार्मूला CaCO3 और हीट दिया इसको। और ऐसे रिएक्शंस जनरली होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिनके होने के लिए एनर्जी या हीट की जरूरत होती है, और ये हीट इनको चाहिए होता है। ठीक है बच्चों, और ये क्या है? सिंबल, हीट करने का सिंबल। तो कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मोलिसिस या डीकंपोजिशन होगा और ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड सॉल्ट। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी हो रहा है डिकम्पोजिशन, वाटर बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। तो बैलेंसिंग हमने पहले ही बता दिया, बैलेंसिंग करना हम सीख चुके हैं। तो इसको आप एक तरीके से प्रैक्टिस के फॉर्म में भी आप ले सकते हो, इन रिएक्शंस की अलग से आप बैलेंसिंग कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट में लिखेंगे कि सर हमको इस रिएक्शन को बैलेंस करवा दीजिए, तो हम आपका वो रिएक्शन फिर से क्वेश्चनर उसमें रखेंगे और आपको हम सॉल्व करेंगे। पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला क्या होता है बच्चों? बताओ। पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला होता है KClO3। पोटेशियम क्लोरेट का हीट करते हैं, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, क्या बनेगा? KCl बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, इसको बैलेंस करिए। ये एक तरीके का आपका क्या हो गया बच्चों? होमवर्क क्वेश्चन घर पे करिए, और जब आपको आने लगे तो आपके अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे आप चीजों को करते जाएंगे, लर्न करते जाएंगे, रिवीजन करेंगे, नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाना बहुत जरूरी। हमको लगता है कि वीडियो हम पढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है केसरी सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि फायदा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा फायदा। फायदा कैसे होगा? आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी सिंसियरिटी आपको लानी पड़ेगी,
क्योंकि साइंस में जब तक आप उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थोड़ा थिंकिंग नहीं करेंगे, चीजें आपको लगेगा आ गया, लेकिन आप लिख नहीं पाएंगे, आप उसको नंबर के फॉर्म में उतार नहीं पाएंगे। नंबर लाने के लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीजों को एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लिख कर याद करना पड़ेगा, और ऐसा आप करते रहेंगे तो आपको मिलेगा 100% मार्क्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दूसरे टाइप का रिएक्शन था, इसका नाम था क्या? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब ये होता है स्प्लिट करना। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है बच्चों? टूटना। ठीक, सिंपल भाषा में कोई एक सब्सटेंस टूट जा रहा है। ये देखिए CaCO3 दो चीजों में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और क्या बनाया है? कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनाया है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की तरफ, और इसके बाद हम लोग अगला रिएक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका नाम क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कोई एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट किसी दूसरे अपने से कमजोर एलिमेंट को हटा देता है। एक स्ट्रॉन्ग दूसरे वीक को हटाएगा, एक थोड़ा मजबूत दूसरे कमजोर को हटा देता है। जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं ना, हर बड़ी मछली छोटे मछली को क्या कर लेती है? खा लेती है। ऐसे ये भी है, यहाँ पर भी हर कोई एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट अपने से वीक एलिमेंट को, है ना, जैसे एक्टिविटी सीरीज में आगे चल के हम लोग मेटल नॉन मेटल में पढ़ते हैं कि हर ऊपर वाला ECS सीरीज में जिसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है, जिसके SRP की वैल्यू ज्यादा माइनस में है, वो अपने से नीचे वाले को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। अगर मोटा मोटा समझे तो अब ज्यादा एक्टिव मेटल अपने से कम एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंपल शब्दों में हटा देता है? चलो देखते हैं कैसे। ये देखो CuSO4 कॉपर सल्फेट एक्वस। कॉपर सल्फेट का नाम क्या है बच्चों? ब्लू विट्रियल, नीले कलर का होता है ना। इसको जब पानी में घोलेंगे, कॉपर सल्फेट सॉलिड होता है, और इसको जब पानी में घोलेंगे तो ये कॉपर सल्फेट एक्वस, और इसमें हमने डाल दिया आयरन। डाल दो आयरन की नेल, आयरन का पाउडर, आयरन डस्ट, ठीक, आयरन की कील, कुछ भी डाल दीजिए। ये किस कलर का होता है बच्चों? ब्लू कलर का होता है, और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को बोलते हैं ब्लू विट्रियल, नीले कलर का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आयरन आ गया। आयरन लगा भाई साहब कॉपर, चलो हटो, आ गए हम। तो कॉपर क्या करेगा? कहेगा ठीक है आप आ जाइए, आपका स्वागत है, और ये क्या बन जाएगा? FeSO4, और कार्बन हट गया। ये देखिए कॉपर हट गया, और आयरन ने उसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। आयरन ने कॉपर को हटा दिया। कॉपर आयरन को क्यों हटा सका? क्योंकि कॉपर से ज्यादा एक्टिव है आयरन। आयरन कॉपर से ज्यादा एक्टिव है, इसलिए इसने इसको क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया। इसका उल्टा नहीं हो सकता? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये बन गया हमारा, ये फेरस सल्फेट बन गया, और ये होता है हमारा लाइट ग्रीन कलर, ग्रीनिश कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियल। तो ये ब्लूइश कलर का जो हमारा सोल्यूशन है वो लाइट ग्रीनिश कलर के सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसमें हो क्या रहा है? कॉपर सल्फेट में से आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। इस तरीके के रिएक्शंस को बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और रिएक्शंस देखना चाहते हैं बच्चों? डाइल्यूट एसिड से कोई भी एक्टिव मेटल जो ECS सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS में अगर मैं बोलूंगा इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक सीरीज बनाया गया है। आगे चल करके आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 12th में पढ़ेंगे। उस सीरीज में उससे हमको पता चलता है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, किसका कितना पोटेंशियल है, ताकत पता चल जाएगी भाई। जैसे दो पहलवान हैं और हम पहलवान के देख करके पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, है ना। जो पतला दुबला होगा बेचारा एकदम, है ना, मरियल सा, और जो कोई हट्टा कट्टा होगा मेरे जैसा थोड़ा
तो उसको मारना दे, ठीक कर देगा, है ना। तो समझ जाएंगे कि ये वाला ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रांग है, ये वाला जो है थोड़ा कमजोर है। तो इसी तरीके से हमारी केमिस्ट्री में भी है, हर एलिमेंट का एक ईसीएस होता है। ईसीएस मतलब क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोटेंशियल होता है। अब सबकी पोटेंशियल अलग अलग है। अब जिसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी वो अपने से कम पोटेंशियल वाले को हटा देगा। मोटा मोटा अगर समझे, सीधा सीधा अगर बात सिंपल भाषा में, तो जिसके अंदर ताकत ज्यादा रहता है, जिसकी पोटेंशियल ज्यादा रहती है, तो अपने से कम पोटेंशियल वाले को क्या करता है, हटा देता है। इसी तरीके से डाइल्यूट एसिड से, और एग्जांपल्स ले लेते हैं डाइल्यूट एसिड से। तो डाइल्यूट एसिड, कोई भी एसिड ले लीजिए, बोलिए कौन सा एसिड ले, याद है कोई, ऐसे ही नहीं याद है, चलो करो, ठीक है, ये लीजिए HCl ले लेते हैं। क्या नाम है इसका बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट ले लेते हैं, ठीक। और इसमें डाल दीजिए, आप डाल दीजिए जिंक, डाल दीजिए। जिंक क्या करेगा ये भैया, हाइड्रोजन तुम निकल लो। हाइड्रोजन क्या भाई साहब, ठीक है हम निकल लेते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में ये निकल गया। तो ये कैसा रिएक्शन है बच्चों, जिंक ने हाइड्रोजन को क्या किया, डिस्प्लेस किया। तो इस तरीके के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और देखेंगे एग्जांपल, और देख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, H2SO4 एक्वस, ठीक, एक्वस ले लिया। अब क्या किया, इसमें आयरन डाल दो। आयरन ने कहा भाई साहब हाइड्रोजन निकल लो अब इधर से, अब आ गए। क्या करेगा ये, हाइड्रोजन को हटा के बनाएगा FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट को अपने से वीक, जनरली ये प्रकृति का नियम है बच्चों, हर स्ट्रॉन्ग वीक को ही हटाएगा, एक स्ट्रॉन्ग वीक को हटा देता है। तो इस ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई भी एक एग्जांपल, दो एग्जांपल आप याद कर सकते हो, और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आया उसका डेफिनेशन लिख करके एक एग्जांपल आप दे दीजिए, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 में से पूरे 2 नंबर मिलेंगे, उसमें थोड़ा सा भी कटौती नहीं होगी बच्चों। तो आगे बढ़ा जाए, चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, सबको समझ में आ गया, और एग्जांपल लेने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा रिएक्शन, आगे रिएक्शन है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसी का डबल। वहां पर केवल एक डिस्प्लेसमेंट होता था, एक हटाता था, यहाँ पर दोनों आयंस एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। वन कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स गेट एक्सचेंज, इसमें दोनों मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज हो जाएंगे, इसमें दोनों मॉलिक्यूल्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल देख लिया जाए, बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। और रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, और रिएक्शन को कैसे लिखते हैं आपको पहले दूसरे वीडियो में जाके देखना चाहिए बच्चों। हमारी इसी चैप्टर की पहली वीडियो, दूसरी, ये तीसरा वीडियो है, पहले वीडियो दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस तरीके से रिएक्शन इक्वेशंस लिखे जाते हैं। तो एकदम डिटेल में बताया गया है, एकदम इजीली आप समझ सकते हैं। और 9th की वीडियोस अभी मैं बनाऊंगा, उसमें किसी भी फार्मूले को कैसे बनाया जाता है ना, जैसे मैंने बोला सोडियम सल्फेट और हमने फार्मूला लिख दिया Na2SO4, तो इस सारे फार्मूले के बनाने का मेथड मैं बताऊंगा आपको 9th के वीडियो में, आपके सिलेबस में रहता है 9th में, तो वहां पर मैं बताऊंगा, और वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं 9th की वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो अभी फिलहाल नहीं बना हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द बन जाएगा। तो BaCl2 सोडियम सल्फेट, अब यहां से क्या निकलेगा, Na प्लस सोडियम आयन के फॉर्म में निकलेगा, और यहाँ क्या निकलेगा, क्लोराइड निकलेगा, तो दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। इधर से क्या निकलेगा, बेरियम निकलेगा, बेरियम इधर से हटेगा, इससे सल्फेट को हटाएगा, क्या बनेगा बच्चों, BaSO4। तो यहाँ पर 2 का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है,
सोडियम क्लोराइड को हटा रहा है और सल्फेट बेरियम को हटा रहा है। तो जहां पर दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, इसी तरीके के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहां पर डिस्प्लेसमेंट दो आयंस का होता है, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो बहुत इजी है, बहुत आराम से समझ में आ रहा है। सोडियम क्लोराइड, चलो एक एग्जांपल लो। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, कैसा फार्मूला? AgNO3। क्या बनाएगा बच्चों? सिल्वर क्लोराइड। अब ये सिल्वर क्या करेगा? क्लोराइड को हटा देगा, क्या बनेगा? AgCl हटा। और ये नाइट्रेट किसके साथ जाएगा? नाइट्रेट NaNO3 सोडियम के साथ चला जाएगा, क्या बनाएगा बच्चों? NaNO3। एक प्लस माइनस के साथ जाता है और माइनस प्लस के साथ जाता है, प्लस माइनस के पास जाता है, माइनस प्लस के साथ जाता है। ठीक है बच्चों। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पास जाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पास जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लस माइनस के पास, माइनस प्लस के साथ, कैटायन एनायन के पास, एनायन कैटायन के पास जाता है। अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमारे साइंस का नियम है अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। प्लस कैटायन माइनस के साथ जुड़ेगा और माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा। ठीक है बच्चों। और दो सेम चार्जेस में क्या होता है? रिपल्सन होता है। दो सेम चार्जेस में क्या होता है बच्चों? रिपल्सन होता है। तो मजा आ रहा है बच्चों? केमिस्ट्री बहुत ही इजीली समझ में आ रही है, चुटकी में समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल, अगर मजा आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसको फॉरवर्ड करिए। ठीक है, ताकि आपके सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल पाए, इसका जो है फायदा मिल पाए, सबको समझ में आए, सब लोग साथ साथ पास हो जाएंगे, है ना। तो और अच्छे से अच्छा नंबर लाना है। सबसे पहला टारगेट क्या है हम लोगों को? अच्छे से अच्छा नंबर लाना है। अब की बार 100% नंबर लाना है हमको। साइंस में, केमिस्ट्री में हमको कितना नंबर लाना है बच्चों? 100% और विदाउट एनी टेंशन। ठीक, तो बिना टेंशन को हमको नंबर लाना है, यही हमारा टारगेट है। ठीक है बच्चों। तो अगला रिएक्शन क्या है बच्चों? ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन? ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें एडिशन हो, किसका? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम में जुड़ गया, ऑक्सीडेशन हो गया इसका MgO। इसको बैलेंस भी कर देते हैं, ये 2 कर दिया, इधर भी 2 कर दिया। इसको क्या लिखे? अब आप लोग बोलिए, है ना, हमारे साथ बोलेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा याद होगा। ये कैसा था? मैग्नीशियम सॉलिड था। ऑक्सीजन कैसा होता है? गैस होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है? सॉलिड होता है। बैलेंस हो गया। तो कैसा रिएक्शन है बच्चों ये? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर से बोलिए। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, रिएक्शंस इन व्हिच ऑक्सीजन ऐड, these reactions are known as oxidation reaction। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जस्ट इसका उल्टा कर दो, उल्टा करो, एकदम उल्टा करो। क्या करोगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन निकलता है, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बच्चों? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये रिडक्शन की तरफ चल रहा है और ये ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों। तो एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन निकलता है, कहां पे ऑक्सीजन निकल रहा है? चलो निकाल देते हैं। ये है हमारा CO2 और इसको हमने किया हीट, तो ये बन गया C+O2। देखिए, तो इस कार्बन से, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, बन गया कार्बन। तो दिस रिएक्शन इज अ रिडक्शन
रिएक्शन। सीधा सीधा ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है और उसका जस्ट उल्टा कर दिया। एक को याद करेंगे दूसरे को उल्टा कर देंगे, सीधा हिसाब। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? एक को हम याद करेंगे, समझेंगे और दूसरे को उल्टा कर देंगे। याद हो, बस ज्यादा लोड नहीं देना दिमाग पे, ज्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे काम है, सारा दिमाग इधर ही नहीं खर्च कर देना है। ठीक है बच्चों, ये लीजिए यहाँ पर बहुत इजीली समझना है। तो चलिए और बातें करते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यस, ऐसे रिएक्शंस जहां हाइड्रोजन निकलते हैं, ये देखिए कैल्शियम हाइड्राइड है CaH2 और यहां से निकल रहा हाइड्रोजन Ca और ये H2। तो ऐसे रिएक्शन जहां पर हाइड्रोजन निकलता है उसको भी क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और ऐसे रिएक्शन जहां हाइड्रोजन जुड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग, जैसे यहाँ मैग्नीशियम है और हाइड्रोजन को जोड़ दिया और बन गया ये MgH2। ठीक है बच्चों, तो ये कैसा रिएक्शन है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। और इसमें ऐड हो रहा है तो इसमें क्या होगा? उल्टा कर देंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, तो रिमूवल इसका उल्टा कर दिया तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट, दिस इज अ क्लासिकल सेंस है, पुराने टाइप कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो और भी देखते हैं। इधर की तरफ क्या चल रहा था? ऑक्सीडेशन रिएक्शन चल रहा था और इधर की तरफ क्या चल रहा है? रिडक्शन रिएक्शन चल रहा है। और चीजें देखते हैं। कहीं पर भी ऐसा रिएक्शन जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, क्या कह सकते हैं हम लोग? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का निकलना, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो किस कैटेगरी में आ जाएगा? आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सीधा हिसाब, जैसे सोडियम था, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और बन गया Na+। ठीक है बच्चों, तो ये कैसा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी का जस्ट उल्टा कर दिया। बिल्कुल लोड नहीं लेना दिमाग पे। इधर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इधर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, यस, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन या इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, जैसे x एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाएगा बच्चों? x-। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे रिएक्शन कहीं पर भी जहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो है एडिशन होता है, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं बच्चों रिडक्शन रिएक्शन। यहां पर ये 0 से +1 पे जा रहा है ना, अभी इस पे कितना चार्ज है? 0 चार्ज है। इस पे कितना है? +1। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे चल के 11th में आपको 11th के चैप्टर में पढ़ेंगे रिडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का चैप्टर है, उसमें आपको देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0 है। इसका कितना है? +1। क्या है ये? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पर क्या है बच्चों? यहां पर 0 था, 0 से कितना हो गया? -1। क्या हो रहा है? डिक्रीज इन, अभी आप मोटा मोटा क्या मान के चलो? चार्ज मान लो, 10th के लेवल पे चार्ज मान। भाई मान लीजिए x है, x पे तो अभी कोई चार्ज है तो न्यूट्रल है, और x- क्या है? इस पे एक माइनस चार्ज है, तो ये तरीके का क्या है? एनायन है। तो 0 से -1 पे जा रहा है, कम हो रहा है। पूछो पूछो क्या है? क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? तो ये बताएगा। 0 से -1 पे जा रहा है, इसका मतलब कम हो रहा है, तो ठीक है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोलते हैं?
डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन। तो चार बातें बता दी हमने, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, इलेक्ट्रॉन से और ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो अब हम लोग इतनी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम लोग बता सकते हैं कि कहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन और कहां पर हो रहा है रिडक्शन। चलिए आइए देखते हैं कहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन और कहां पर हो रहा है। चलिए ये वाला रिएक्शन बताइए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ करके बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैं इस रिएक्शन को कर दे रहा हूं बैलेंस। चलिए कर दिया मैंने बैलेंस। तो क्या हो रहा है बच्चों, मैग्नीशियम पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। आप लोग सभी लोग बोलिए, थोड़ा तेजी से बोलिए, अगल बगल सबको सुनाई दे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यस। यहां पर मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया और बन गया Mg+2। कैसा रिएक्शन बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वेरी गुड। यहां पर हमारा ऑक्सीजन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लिया ऑक्साइड O-2। कैसा रिएक्शन बच्चों, ये वाला कैसा रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या कैल्शियम 2 हाइड्रोजन से रिएक्शन करके बना दिया CaH2। कैसा रिएक्शन बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन दोनों कैसे रिएक्शंस हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन और को पहचान सकते हैं ना। तो चलो एक आध दो और लिख लेते हैं, जैसे सपोज करो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है N-3। तो कैसा रिएक्शन है बताइए, कैसा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है कैसा, यस सही बता रहे हैं आप लोग, रिडक्शन रिएक्शन। तो आपको देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री इज अ वेरी वेरी इजी एंड कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। दिमाग में यही बना लीजिए, ये भैया केमिस्ट्री सब्जेक्ट इजी होता है, अच्छा होता है, कंसेप्चुअल होता है, समझ में आता है तो सब कुछ अच्छे से समझ में आने लगता है। ठीक, मैग्नीशियम ले लिया और इसमें हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया, बन गया MgH2। तो इस रिएक्शन को भी क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन। क्यों बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, इसका आंसर क्या है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। ऐसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। सिंपल। इस तरीके का क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, और अगर ज्यादा नंबर में आएगा तो आप ज्यादा एग्जांपल देंगे और उसको थोड़ा सा एलाबोरेट करके लिखेंगे। तो हमको बोर्ड में नंबर कैसे लाना है, ये एक आर्ट है, इसको हमको समझ के कि किस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके के सिस्टम में लिखा जाए, कितने एग्जांपल्स दिया जाए, कितने वर्ड्स में लिखा जाए। तो इसको आप प्रैक्टिस करते करते और हमारी वीडियो को देख करके सीखते चलिए। अभी मैं आपको क्वेश्चंस के भी आपके साथ क्वेश्चंस के भी ढेर सारे डिस्कशन करूंगा। तो बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया है, यस ठीक। तो कमेंट में लिखिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइए कि सर हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, केमिस्ट्री हमको अब समझ में आ रही है। और आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते चलिए, हम देखेंगे। ठीक है, तो हम बनाते रहेंगे ऐसे वीडियो आपके लिए। अब एक और टर्म हम आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है रेडॉक्स। रेडॉक्स ये क्या है भाई, अब रेडॉक्स दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या चीजों से मिलकर बना हुआ, एक तो इसमें रेड है, रेड का मतलब कहां से आया है, ये रिडक्शन से आया। और क्या ये ऑक्स, ऑक्स बेल वाला नहीं, ये क्या है, ऑक्सीडेशन से लिया गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से। ठीक है बच्चों, तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो क्या लिख सकते हैं, reactions in which oxidation and reduction, oxidation and
reduction takes place simultaneously, साथ साथ, simultaneously मतलब यस क्या हुआ बच्चों, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। जैसे हम लोग, मैं और आप साथ साथ, मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा, ठीक, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप पढ़ रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, साथ साथ होता है, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो ठीक है बच्चों, तो इसका हम लोग एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, जैसे हमने कहा MgO, MgO, Mg मैग्नीशियम है और इसमें हुआ ऑक्सीजन का जुड़ गया, तो अब MgO बन गया, ये बैलेंस कर दिया हमने। तो मैग्नीशियम का क्या हुआ है, मैग्नीशियम का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, ठीक है बच्चों। तो मैग्नीशियम का क्या हुआ है, मैग्नीशियम का हो गया है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, लेन देन, कोई इलेक्ट्रॉन को लेगा और कोई इलेक्ट्रॉन को देगा। तो किसी ने इलेक्ट्रॉन को दिया, जैसे सपोज करो मेरा ये हाथ और मेरा ये हाथ, इस हाथ ने इसको मार्कर दे दिया, तो इसका मतलब है, जैसे सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है मार्कर, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये क्या है, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसका क्या हो गया बच्चों, इसका हो गया है ऑक्सीडेशन, इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। तो जब इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, क्या हो गया बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन। इसका तो सिंपल समझ सकते हैं भैया, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीजन में मैग्नीशियम जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया, 0 से -2 पे पहुंच गया। तो इसका क्या हो गया बच्चों, इसका हो गया, इसका हो गया रिडक्शन, ठीक है बच्चों। तो और भी ढेर सारे हम आपको एग्जांपल देने वाले हैं। यस, ये वाला एग्जांपल देते हैं। जिंक ऑक्साइड का कार्बन से रिएक्शन हुआ और बना जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर देखिए, जिंक ऑक्साइड ने अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव किया, तो जहां पर ऑक्सीजन निकलता है ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, अब बोलेंगे आप। यस, समझ में आया था आप लोगों को। तो बताइए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन निकल रही है। जब ऑक्सीजन निकलता है तो कैसा रिएक्शन होता है बच्चों, यस बिल्कुल सही बोल रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन। और जब ऑक्सीजन कोई गेट करता है, एडिशन हो रहा है, इसमें कार्बन का ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों, बोलिए, यस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं साथ साथ, इसलिए इस तरीके के रिएक्शंस को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। और बच्चों मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, सर का एक बार जरूर बात नोट रखिएगा, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो 100% आपको लाभ मिलेगा, और केवल वीडियो देखेंगे और बहुत मजा आएगा वीडियो देखने में, बहुत समझ भी आएगा,
लेकिन तब हो सकता है आपको नंबर थोड़ा कम ही मिले। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे आप लोग, बहुत सारी चीजें आप भूल जाएंगे। तो इसमें सबसे बेटर तरीका है क्या? सबसे बेटर तरीका है कि आप थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते चलेंगे और चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन अब आपके लिए है। आयरन चला गया है, आयरन ऑक्साइड से बन गया है आयरन। तो यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है। इस आयरन ऑक्साइड से आयरन ऑक्सीजन निकल गया। तो ऑक्सीजन जहां से निकलता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? यस, अब आपका रिवीजन भी होगा। ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। और इस एल्युमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है साथ साथ, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलेंगे बच्चों? यस 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 बोलिए, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन। और ढेर सारे एग्जांपल्स, आप दो तीन तो बिल्कुल एकदम याद ही रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोल सकता है कि भाई व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, गिव सुटेबल एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में आपके पास एग्जांपल इस तरीके से रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ा जाए। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो एक बार सारे रिएक्शंस को हम लोग फिर से देख लेते हैं और देखते हैं। तो समरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, समरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये देखिए केमिकल रिएक्शंस। अब मेरे साथ आप रिवीजन करेंगे और चूंकि अब आप लोगों को भी जो है आता है, काफी चीजें आ गई हैं, तो अब आप बताते चलिए। तो केमिकल रिएक्शन का पहला टाइप क्या था बच्चों? कैसा, कौन सा रिएक्शन था? यस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद कौन सा था? इसका अपोजिट टाइप का कौन सा था? कॉम्बिनेशन में क्या होता था? जुड़ जाता था, ए बी मिलकर के क्या बना देता था? पी प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद चलते चलिए, बोलते चलिए, बोलते चलिए। यस, कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा अपोजिट टाइप का रिएक्शन कौन सा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा बच्चों? डी कंपोजिशन, डिकम्पोज होना, ब्रेक डाउन होना, है ना। इसमें जुड़ता था और इसमें टूटता था। इसमें क्या हो रहा है? कोई भी सब्सटेंस, मान लीजिए हमारे पास है रिएक्टेंट, ये आर है और ये ए प्लस बी में टूट जा रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर क्या हुआ था बच्चों? यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ हुआ था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। याद हो गया ना? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये लीजिए, और बताइए। यस, अब तो ये वाला तो आपको याद ही हो गया है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हैं आप लोग कि कितना इजी है रिएक्शंस को याद करना, इनको समझना। तो इस तरीके से हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की। ठीक है बच्चों, तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब इन इक्वेशंस का क्या क्या हमारे डेली लाइफ में उसका डिस्कशन थोड़ा करते थे ना, इफेक्ट क्या है एवरीडे लाइफ में। क्योंकि साइंस को हम तभी समझ सकते हैं जब हम चीजों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, जो हमारे डेली लाइफ की जिंदगी में हमारे जो है, जो चीजें घटित हो रही हैं, जो चीजें हो रही हैं हमारे सामने, हमारे घर में, हमारे समाज में, उससे हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे क्या होगा। तो उस सिस्टम में हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहाँ कहाँ होती है हमारे डेली लाइफ में। तो उसका पहला एग्जांपल है रेस्पिरेशन। जैसा कि हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं रेस्पिरेशन के बारे में। हमारे बॉडी में जो बनता है केमिकल ग्लूकोज, जो हम लोग खाना खाते हैं
उसमें स्टार्च मॉलिक्यूल्स सिंप्लीफाई होके डाइजेस्ट होके एंजाइमेटिक एक्शन से ग्लूकोज के फॉर्म में आती हैं, और जो हम इनहेलेशन करते हैं ऑक्सीजन के फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस, इनहेलेटिंग गैस में ऑक्सीजन होता है, सारी दुनिया जानती है, सब आप लोग भी जानते होते हैं कि जो हम लोग इनहेल करते हैं वो उसमें गैसेस तो रहती है सारी, लेकिन हमारा शरीर एक्सेप्ट क्या करता है, ऑक्सीजन। यस, क्योंकि हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, हमारे रेस्पिरेशन के रिएक्शन में ऑक्सीजन का यूज है, ऑक्सीजन यूज होता है और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। अब ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि पहले ही मैं बताता हूँ, एक एक्सहेलेशन में बाहर निकल जाता है, जो बना हुआ वाटर होता है वो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज होता है, और जो हीट या एनर्जी, एच फॉर हीट और एनर्जी जो भी निकलती है उसको हम लोग अपने डेली वर्क के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये, तो जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, कैसा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। दूसरा, कोई भी चीजें जो भी हम लोग ईंधन यूज करते हैं, जितने भी फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, वहां पर सबका कंबसन हो रहा है। कंबसन का मतलब जलना, बर्निंग, दहन, जल रहा है, और उस जलने के बाद हम लोगों को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो जैसे डेली लाइफ में आप सोचिए, खाना कैसे बनता है, खाना कहाँ बनता है, किचन में। किचन में किस पे बनता है, हमारे गैस पे बनता है, और गैस में कौन सी गैस होती है हमारे हाउस होल्ड में, है ना, सिलेंडर्स में कौन सी गैस होती है जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं, वो होती है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और उसमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक गैस कौन सी होती है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो इसको आप कहीं ऊपर भी अपना जानकारी के लिए नोट कर सकते हैं। जो एलपीजी गैस होती है उसमें कौन कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन होता है और आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C4H10। और इसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके 4th चैप्टर में है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में डिटेल से बताएंगे। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे फोकस करते हैं। तो कंबशन रिएक्शंस, तो जो भी ये ब्यूटेन है ये ऑक्सीजन के साथ मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड, चलिए उसी का कर लेते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन कहां पर होता है बच्चों, C4H10, ये होता है हमारे एलपीजी गैस में। एलपीजी गैस में कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन होती है। ठीक है, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। अब इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन, प्रॉपर ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन भी दो तरीके के होते हैं, एक प्रॉपर होता है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एक होता है इम्प्रॉपर या पार्शियल, जिसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो ये ऑक्सीजन की कमी रहती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ना निकल के कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है ना। अभी हमारे पास एक्सेस ऑक्सीजन के फॉर्म में करते हैं। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन किस में होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए कार्बन पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना हो रहा है, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन पे भी 5H2O, ये देखिए इस हाइड्रोजन में भी ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये देखिए इस तरीके से जो भी कोई हाइड्रोकार्बन या कोई भी गैस है जिसका कंबसन हो रहा है वो CO2 और H2O बनाता है। कार्बन किस में जाएगा ऑक्सीडाइज होकर के, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर के वाटर बनाएंगे H2O, और इसके साथ ही साथ हमको एनर्जी भी मिलती है, जिस एनर्जी या जिस हीट से हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। तो यही प्रोसेस है, सिंपल। इसी तरीके से गोबर गैस की भी बात कर सकते हैं। गोबर गैस में मीथेन होता है, और मीथेन का फार्मूला होता है CH4। इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, 4 कार्बन इधर है, इसको 4 ले लीजिए, 4 CO2, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है बेटा, 10 है, तो 5H2। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 8 + 5 13, 13 ऑक्सीजन चाहिए। 13 का मतलब कितना होता है, 6.5, या 13/2 कर सकते हैं, और 13/2 O2 है ना, 6.5, 6.5 दूनी 13, ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर 4 2 जा 8 + 5, 8 5 13, और इधर 13। ठीक है बच्चों,
तो ब्यूटेन इस तरीके से, और इसमें जो मेन चीज होती है वो क्या निकलता है बच्चों, एनर्जी। तो कंबसन रिएक्शंस की यही खासियत होती है बच्चों की, इसमें एनर्जी निकलती है, लिबरेट एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन कंबसन रिएक्शंस होते हैं, जितने भी कंबसन रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, उसमें हीट या एनर्जी निकलती है। मीथेन की बात कर लेते हैं, जो कि होता है गोबर गैस में, ऑक्सीजन से कंबस होगा, कार्बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल में, और क्या निकलेगा बच्चों, एनर्जी। एनर्जी निकलेगा और इसी से हमारा बनेगा खाना बनेगा। बैलेंस करना है, चलिए एक बार फिर से बैलेंस करवा देते हैं। कार्बन कितना है, 1 है, इधर भी 1 हो गया, ठीक है। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर कितना है, इधर 4 है, 4 सॉरी, और इसका 2 है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, 2 2 4, 2 2 जा 4, बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से देखिए बार बार हम लोग बैलेंसिंग का भी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, तो बैलेंसिंग में भी थोड़ा और अच्छे से हाथ साफ हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारे डेली लाइफ में, ठीक है बच्चों। तो कंबशन हो रहा है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंबशन, इस चीज को समझना होगा कि क्या जो है हार्म्स होती है, नुकसान क्या हो रहा है इस कंबशन से। तो बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे सल्फर है, नाइट्रोजन है, अगर ये कंबस्ट करते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और भी कई इनऑर्गेनिक गैसेस बन जाती हैं। और इन इनऑर्गेनिक गैसेस के कंबशन से बनने से क्या होता है कि बहुत सारा पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में हो जाता है, और ये गैसेस आगे चल करके हमारे जो है पानी से रिएक्शन करके ये एसिड रेन का भी करते हैं। तो इसका मतलब ये कंबशन से बहुत सारी पॉइजनस गैसेस भी निकलती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत क्या है, हार्मफुल है। तो ये हार्मफुल इफेक्ट ऑफ, हम कह सकते हैं, कंबशन। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ना निकल करके क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपको हो सकता है ये पता हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी वेरी पॉइजनस गैस, और ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, और इसका ज्यादा जो है इसके जो इनहेलेशन से आदमी मर भी सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है प्लस पॉइंट्स हैं, माइनस पॉइंट्स भी हैं, तो उनको हमको सभी पॉइंट्स को ध्यान में देना है। अगला टॉपिक है बच्चों करोजन, ठीक है बच्चों। तो करोजन में होता क्या है, करोजन का मतलब होता है हमारे मेटल्स की स्लो ईटिंग, मेटल्स की स्लो ईटिंग। मेटल्स के अपर सरफेस है, जैसे सपोज करिए ये मेटल की रॉड है, और मेटल का जो अपर सरफेस है वो धीरे धीरे छिलने लगे, और सरफेस जो है हटने लगे, किसी न किसी फॉर्म में वो खराब हो जाए, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं करोजन, और सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं स्लो ईटिंग अबव द सरफेस ऑफ द मेटल्स, स्लो ईटिंग। अब इसके जो है अलग अलग नाम हैं। करोजन इज अ जनरल टर्म, एक जनरल नाम है, जनरल उसका प्रोसेस है, और अलग अलग मेटल्स में इसके अलग अलग नाम भी होते हैं ना। जैसे आयरन के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रस्टिंग बोलते हैं। कॉपर के केस में, आयरन में रेडिश ब्राउन कलर का जो है एक बन जाता है केमिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्ट, और ये कैसा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। रस्टिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने देखा भी था। तो रस्टिंग कॉपर के केस में, सिल्वर के केस में, कॉपर के केस में जो है ग्रीनिश कलर के पार्टिकल्स बनते हैं, उसमें सब्सटेंस बनता है, उसको बोलते हैं कॉपर की टार्निशिंग हो गया, इसी करोजन का टर्म चेंज हो। कॉपर के केस में क्या बोलते हैं, टार्निशिंग। सिल्वर के केस में भी ब्लैकिश कलर का जो शेड बन जाता है, सिल्वर ऑक्साइड के फॉर्म में बनता है अपर लेयर, उसको बोलते हैं टार्निशिंग, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मेटल में अपर सरफेस की ईचिंग होती है, और आयरन के केस में इसको बोलते हैं रस्टिंग। तो रस्ट क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लिया जाए। रस्ट मैंने जैसा कि अभी बताया कि रेडिश ब्राउन कलर का जो रस्ट होता है, केमिकल्स ब्राउन इन मास एंड इज
formed by the moist air on iron। तो ये जो रस्टिंग होता है जनरली जो है बरसात के सीजन में बहुत ज्यादा सपोर्टिव होता है, क्योंकि बरसात के सीजन में मॉइस्चर भी होता है इन्वायरमेंट में, और खुले इन्वायरमेंट में है तो ऑक्सीजन। तो रस्टिंग को प्रमोट कौन करता है, करोजन को प्रमोट कौन करता है, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा मॉइस्चर। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारे करोजन को बहुत तेजी से बढ़ा देती है। तो और रस्ट का फार्मूला क्या होता है बच्चों, रस्ट का फार्मूला होता है Fe2O3 डॉट Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला इस तरीके के लिखे जाता है, इसमें जो नंबर्स हैं वो सीधा सीधा है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। ये थोड़ा नीचे सब स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। तो डॉट XH2 मतलब हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। दिस इज द फार्मूला ऑफ रस्ट। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा गया है, कई बार आ गया है, और ये भी पूछा गया है कि ये कैसा रिएक्शन होता है। तो बच्चों देखो सीधी सी बात है, आयरन किस में आ गया है, आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में। तो आयरन में क्या जुड़ गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो कैसा प्रोसेस होता है, इट इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इट इज अ रस्टिंग इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया कि भाई बताओ रस्टिंग किस तरीके का प्रोसेस है, तो रस्टिंग कैसा प्रोसेस है बच्चों, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं इस पे चर्चा करनी है कि भाई चलो ठीक है करोजन हो रहा है, अलग अलग एलिमेंट्स में हो रहा है, उसमें अलग अलग नाम है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो करोजन को बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, और आगे चल के देखेंगे कि करोजन को कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया कि गैसेस है ना, ऑक्सीजन कुछ केसेस में जो है फैक्टर्स विच प्रमोट करोजन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कुछ गैसेस होती हैं जो प्रमोट करती हैं इस प्रोसेस को। तो जैसे खुले में है तो ऑक्सीजन गैस है और मॉइस्चर H2O। अगर ये है तो अभी हम लोग को चर्चा भी कर दिए थे थोड़ी देर पहले कि बरसात के मौसम में जो है ये करोजन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि भाई इन्वायरमेंट में मॉइस्चर होती है और ऑक्सीजन गैस तो होता ही इन्वायरमेंट में, तो दोनों ये एक तरीके से जो है बहुत ही जो है फेवरेबल कंडीशंस फॉर्म कर देती है किसको करने के लिए, करोजन रस्टिंग करने के लिए। तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, करोजन को क्या करते हैं बच्चों, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब अगला मुद्दा यही है कि किस तरीके से हम लोग करोजन को कम कर सकते हैं। तो चलिए सोचिए बच्चों और बताइए कि हम लोग कैसे रस्टिंग को, करोजन को कम कर सकते हैं। तो अगर आप अपने घरों में देखिए, चारों तरफ देखिए, तो कहीं न कहीं से बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं हमारे घरों में, जैसे कि हमारे जो भी आयरन के या जो भी मेटल्स की चीजें हैं उनमें रस्टिंग ना हो या इस तरीके का जो है नुकसान ना हो। तो बताइए बच्चों, चलिए कमेंट में लिखिए कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, बताइए। तो पहला फैक्टर क्या कर सकते हैं इसका रोकने के लिए, हम ऑयलिंग कर दे, है ना, ऑयल लगा दें, तेल लगा देते हैं तो इन्वायरमेंट से इसका थोड़ा मॉइस्चर से कांटेक्ट नहीं हो। वार्निश भी होता है ना, वार्निशिंग, ऑयलिंग, वार्निश भी पेंट तरीके का होता है, वार्निशिंग। और क्या कर दें, पेंटिंग कर दें, है ना, पेंटिंग। ठीक है बच्चों, देखते हैं ना हमारे घर में जितने भी जो है लोहे की चीजें हैं, आयरन की चीजें, उस पे हम लोग जो है पहले जो है प्राइमर करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होता है कि जो भी मॉइस्चर है या ऑक्सीजन है या जितनी भी गैसेस हैं वो डायरेक्ट आयरन के कांटेक्ट पे नहीं आती।
तो ठीक है बच्चों, तो ये तो सिंपल मेथड्स हैं जो हम लोग घर में तो करते ही करते हैं। और क्या क्या और क्या कर सकते हैं जिससे हम लोग करोजन को और वीक कर सकते हैं। तो इसमें एक और भी चीजें हैं, कुछ ऐसे मेटल्स का हम लोग कोटिंग करते हैं, है ना, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजिंग बोल सकते हैं। जिंक की कोटिंग करते हैं, गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, कोटिंग ऑफ जिंक मेटल, कोटिंग ऑफ जिंक मेटल। अब ये क्या होता है, हम आयरन के रॉड के ऊपर या आयरन के और जो भी हमारे पास यूटेंसिल्स हैं या जो भी चीजें हैं उसके ऊपर एक जिंक की कोटिंग कर देते हैं, या किसी ऐसे मेटल की कोटिंग कर देते हैं जो कि इनसे आयरन से ज्यादा एक्टिव रहता है। तो आयरन का रिएक्शन ना हो करके ये रिएक्शन होता है किसका, जिंक का। इसको आगे चल करके सैक्रिफिशियल मेथड भी बोलते हैं, कि जो भी हमारा आयरन है ये ऑक्सीडाइज ना हो करके जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, तो आयरन की जो रस्टिंग है वो बंद हो सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे मेथड्स हम लोग यूज करते हैं आयरन के रस्टिंग को रोकने के लिए या करोजन को कम करने के लिए, रोकने के लिए बच्चों। ठीक है बच्चों, और ये जो करोजन है या रस्टिंग है इससे कंट्रीज को बहुत ही नुकसान होता है, घरों को बहुत सारा नुकसान होता है। आप देखते ही होंगे कहीं न कहीं पुल वगैरह टूट जाते हैं, है ना, सारी चीजें होती है। किस वजह से होता है, यही रस्टिंग होते होते क्या होता है, जो रोड वगैरह यूज किए जाते हैं, जो सरिया यूज की जाती है, धीरे धीरे छिलते 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 क्या होता है, कमजोर हो जाता है। और कमजोर हो जाने के बाद और उस पर ज्यादा थोड़ा वेट पड़ता है तो वो चीजें खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं और बहुत ही बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये देखिए आयरन की करोजन की वजह से कितने बड़े बड़े जो है कांड हो जा रहे हैं। तो ये बात तो भी आपको समझ में आया बच्चों, तो काफी चीजें जो है हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। तो बच्चों देखिए, मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था कि आपको अब जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें जो जितनी भी आपको केमिस्ट्री बड़ी हार्ड लगती है, और चाहे वो 9th की हो, चाहे 10th की हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, नीट का हो, आईआईटी का हो, कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चैप्टर है, कोई भी क्वेश्चन है, वो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सब मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके आप लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए कितना टाइम हुआ।